पहले वाली जो बचपना था वो सब मोबाइल ने ख़त्म कर दिया बच्चों का। सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चे मोबाइल से ना के बराबर ही पढ़ते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं मोबाइल पे। और बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं क्योंकि इधर फ्रेंड बनाया, इसको फ्रेंड बनाया, घर वालों को आधी बातें बताते नहीं क्योंकि पर्सनल मोबाइल नहीं। उसके मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सोचने के स्तर पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये कैसे पता है कि जैसे मोबाइल एक उसकी ज़िंदगी सी बन गई है। मेरा एक बेटा है जो 3 साल का है, उसको मोबाइल की बहुत बड़ी लत लग गई है। उसमें जो है कुछ कमियां हम लोगों की भी हैं कि शुरू में जैसे हम लोगों के अंदर व्यस्तता होने के कारण हम लोगों ने क्या किया कि बच्चे को मोबाइल दे दिया कि वो हम अपना कार्य कर सकें ठीक तरह से। तो मतलब उसी चीज़ को हम अपने कार्य को करने के लिए बच्चों को मोबाइल में बिजी कर दिया, वही आ जा करके उनकी आदत बन गई है जिसको अब संभालना मुश्किल हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि अगर उसको मोबाइल देंगे तो वो खाना खाएगा। बहुत कहते हैं खेलने के लिए भेजते हैं, पहले हम खेलने जाते थे तो घर वाले घर में बुलाते थे। आज का बच्चा इस मोबाइल से ऐसा हो गया कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, मोबाइल में ही लगा रहता है, गेम्स में, इसमें। हुआ क्या था कि जब ये कोविड आया उस समय बच्चों की पढ़ाई में मोबाइल का उपयोग करने लगे थे हम, शासन के निर्देश से भी और हमारी सहूलियत के हिसाब से भी। लेकिन तब तक वो उपयोग उसका बहुत उपयोगी था बच्चों के, लेकिन समय के साथ साथ वो कहीं ना कहीं उसमें विकृति आने लगी है। अब बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं मोबाइल पे। कोरोना काल में हम पहले बच्चों को गांव में भी जाके पढ़ाते थे, तो वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बच्चों को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का पेरेंट मोबाइल दिला रहे हैं। अब पेरेंट किसी से कर्जा लेके बच्चे मतलब माता पिता को इतना दबाव डाल रहे हैं कि हम बिना मोबाइल के तो पढ़ ही नहीं सकते, जो कि बच्चों के पास किताबें सरकार ने उस समय दे दी थी। चाहते तो वो हर चीज़ का, हर प्रश्न का उत्तर किताब से भी ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल को चुनना क्योंकि इस बहाने से सबके पास मोबाइल भी आ गए। फिर ये कि उन्होंने मोबाइल का प्रयोग पढ़ने में कम और दूसरे कामों में ज़्यादा किया है। इसका स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इसके गलत इफेक्ट पड़ रहे हैं। अत्यधिक मोबाइल को देखने से उनकी आंखें कमज़ोर हो रही है, थकान हो रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि वो सामाजिक उससे दूर हट गए हैं। एक विद्यालय में जो एक एटमॉस्फेयर होता है पढ़ाई का, उससे दूर हो गए हैं। बच्चों में आपस में जो एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो चीज़ भूल गया, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट रुक गया है। लेकिन फिर भी आज के युग में हम मोबाइल की उपयोगिता से नकार तो नहीं सकते। कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखा जाए तो मोबाइल पे भी इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी एजुकेशनल कंटेंट मिल जाता है। चाहे तो बच्चे उससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और कुछ बच्चे उपयोग उसका भी करते हैं और निश्चित फ़र्क तो पड़ता है उसका। सुरक्षित इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल वो ऐसे करें कि जो वेबसाइट HTTPS है जिसमें HTTP ना हो, HTTPS हो, जिसमें आगे S लगा हुआ हो, सिक्योर दिख रही हो और पढ़ाई की वेबसाइट हो तो उसी वेबसाइट से बच्चे पढ़ाई करें और वही ऐप यूज़ करें। और हो सके तो उनको टैबलेट दिला दें जिसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही एप्लीकेशन हो और वही वेबसाइट खुले जिसमें उन्हें पढ़ाई करना है। आजकल तो यूट्यूब पे भी किड्स वाला ऑप्शन आता है जो सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ऐसे और भी जो भी एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों को पढ़ाई से संबंधित डेटा देती हैं, उससे वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और पेरेंटल कंट्रोल ऐप उसमें होना चाहिए ताकि वो कोई और साइट विज़िट करे या कहीं पे जाए तो उसकी लोकेशन माँ बाप को दिखती रहे।